अगेन फिर बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, 2 दिन से डिस्कस वही बातें कर रही हूँ मैं। एक इसमें मैं पॉइंट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। देखें मैं बचपन में जब स्पोर्ट्स बचपन में गली मोहल्ले में खेलते थे तो हम बड़ों से पूछते थे कि जी दुनिया की ये वाली स्पोर्ट्स किस कंट्री की सबसे अच्छी है, तो वो कहते थे कि बेटा जिस कंट्री की इकोनॉमी बेहतरीन है ना, उस मुल्क की स्पोर्ट्स बेहतरीन होगी। आपकी इकोनॉमी का डायरेक्ट लिंक्ड है जो स्पोर्ट्स इंटरनेशनली आपके कंट्री में ओरिजिनेटेड है। आप यूरोपियन फुटबॉल देख लें, तमाम कंट्रीज यूरोप के देख लें, उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से 10 गुना अच्छी इकोनॉमी। साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनकी इकोनॉमी देख लें। अमेरिका बेसबॉल, बास्केटबॉल ये स्पोर्ट्स खेलता है, आप उस मुल्क की इकोनॉमी देख लें। बांग्लादेश के जो आपने पॉइंट दिया है वो उसमें उनकी ग्रोइंग इकोनॉमी है। वो इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, कमर्शियल हो रही है, पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, पैसा लगाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंडिया, विद द हेल्प ऑफ इंडिया। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी, आपको पता है बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से कितनी अच्छी है? हाँ हाँ बिल्कुल, उनका 1% मेरे ख्याल से पाकिस्तानी 2 रुपए 3 रुपए बनता है। They pay their players in the BPL much better than PSL। 9 करोड़ पैका अगर आपका केकेआर में एक प्लेयर क्या है, 9 करोड़ मतलब कि बांग्लादेश के एक ऐसी टीम थी, मैं आपको सही बताऊं कि जिसको लिफ्ट नहीं कराता था कोई। बांग्लादेश का वो हाल था जो अभी ये नीदरलैंड और इन टीमों का हाल, ये भी खैर बड़ी तेज हो गई है। बांग्लादेश ने जो स्टार्ट लिया था ना क्रिकेट को, बड़ी खुडल मैं समझ गई, जैसे कीनिया, ओमान, ये एग्जैक्टली आयरलैंड। तो ये बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी ग्रो की है, उसके बाद उनको पता लगा कि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, हमारे पास पैसा है, हम पैसा जनरेट कर रहे हैं, हम क्रिकेट में लगा सकते हैं। उन्होंने फिर आंखें दिखाना स्टार्ट कर दी। अब वो कितना, अब ये इसमें पॉलिटिकली स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो जाती है ना, कि वो पॉलिटिकली इंडिया उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, टिट फॉर टैट वाली बात है। और आप ये देखिए उधर वो प्लेयर को 9 करोड़ उसका जो भी था उसका किया, और अब आपको जो सारे मैचेस शिफ्ट करने पड़ेंगे उसमें आपको कितना आपको रीस्केड्यूलिंग में कितने पैसे लगते हैं आईसीसी के, ये उनको देखना पड़ेगा। और जो सारा रेवेन्यू आपके पास आना था वो सारा अब श्रीलंका के ज्वाइंट होस्ट है तो वो वाला श्रीलंका के पास जाएगा। श्रीलंका के पास आपका कितना बड़ा नुकसान, 9 करोड़ के पीछे आपको कितने ज्यादा करोड़, इवन मोर देन दैट का नुकसान होगा। लेकिन देखते हैं कि भी आईसीसी का जवाब क्या आता है इसके ऊपर। आईसीसी को मानना पड़ेगा जी, ये उनको ये लिसन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आईसीसी को मानना पड़ेगा। और आप देख लेना इंशाल्लाह एक वीक विद इन 10 डेज में ये फैसला आ जाएगा, क्योंकि एक महीना 2 दिन तो रह गए टूर्नामेंट स्टार्ट होने में, उससे पहले उन्हें स्केड्यूलिंग करनी, और ये मानना पड़ेगा। आप देखना बड़ा पॉजिटिव जवाब आएगा आईसीसी का। बेशक उनके जो है वो जो बड़े हैं वो भारत से ताल्लुक रखते हैं। उसमें स्पोर्ट्स एडवाइजर की जो स्टेटमेंट थी ना, डेज ऑफ स्लेवरी आर ओवर। अब इसमें आप ये देखें कि इंडिया बीइंग द, हम तो डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया इज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन। नो डाउट चाइना को एक्सक्लूड करके हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करें, बिल्कुल। तो जितने भी सारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं उसमें इंडिया का बिगेस्ट है, बल्कि ओवरऑल इंडिया का बिगेस्ट है। नो डाउट। तो अब इस रीजन में स्पेसिफिकली इंडिया की एक तरह से मोनोपोली थी कि भाई हमने कह दिया तो यही होगा। अब जैसे जैसे पहले पाकिस्तान, फिर अब बांग्लादेश, तो इट इज अ मूव टू जियोपॉलिटिकली भी थोड़ा सा चीजों को नॉर्मल करने का, थोड़ा स्टेबलाइज करने का। मैं बैकग्राउंड में जाना नहीं चाहती, बट मैं यही कहूंगी कि अगर आप थोड़ा सा इस इंसिडेंट, ये जितना भी मामला होगा, अगर आप उससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है कि जो मतलब एक एक्सट्रीमिज्म की इंतहा आपको नजर आई है बांग्लादेश में, फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको इंडिया का स्टैंस नजर आना ही था। अब वो आईपीएल की शक्ल में आया। अगेन अब आईपीएल इज नॉट क्रिकेटिंग बोर्ड वाली चीज नहीं है, वो एक लीग है, तो उसके अंदर उन्होंने एक्शन लिया। इन्होंने उसको, कौन सा वाला एक्सट्रीमिज्म, I'll tell you after the show, maybe you know that। तो अब ये है कि उसके बाद आप जाकर लाइक उसको बांग्लादेश अब क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्वमेंट के अंदर वो एक डिफरेंट चीज कर रहे हैं। मतलब आईपीएल का मामला था, ठीक है, वो अपने क्रिकेटर्स को बैन कर देते कि वी विल नेवर एवर गो टू आईपीएल अगेन, मतलब वो इस तरह का कोई एक्शन ले लेते। अब अगर उन्हें क्रिकेट में ही आना है कि मतलब आप वेन्यू शिफ्ट कर दें, वी आर हैविंग द सिक्योरिटी थ्रेट्स, वी कैन नॉट कम टू इंडिया, दे मस्ट बी हैविंग द सिक्योरिटी थ्रेट्स बिकॉज दे, मतलब आप कह लें कि उन्होंने जिस तरह से जो किया तो उसके बाद तो सिक्योरिटी थ्रेट्स उनको आने ही थे। और वो भी आई थिंक सो कि आम पब्लिक की तरफ से ही होंगे, कमेंट्स और इस तरह की चीजें इनबॉक्स में आ रही होंगी, कोई पर्सनली किसी को भी थ्रेट नहीं करता। एंड आई थिंक सो कि अब जो दौर जा रहा है, नन ऑफ एनी नेशन इज इनसिक्योर इन एनी कंट्री एट ऑल, जहाँ पे क्रिकेट को होस्टिंग राइट्स दिए जाते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी टीम्स आई हैं, ठीक है, माजी में हुआ, न्यूजीलैंड भी वापस चले गए, सब कुछ हुआ, बट नाउ एवरीथिंग इज स्मूथ। मतलब इंडिया में भी अगर पाकिस्तान भी 23 में गया था तो बड़ा हैप्पी उनको सारा वेलकम वगैरह किया गया था। अब मामला जिस हीट ऑफ द मोमेंट पर जा रहे थे, तो उसके बाद बांग्लादेश का ये स्टैंस लेना, मैं तो मतलब थोड़ा सा वो तंजिया, मेरा क्योंकि स्टैंस डिफरेंट है, मैं तो तंजिया उन्हें ये भी कह रही हूँ कि आप बायकॉट कर दो भी, मैच ही ना खेलो इंडिया के साथ, आपको हमें खेलना ही नहीं है। मतलब वो अगर हमें बाहर निकाल रहे हैं आईपीएल से तो हमें तो फिर खेलना ही नहीं है, या हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं तो हमें इनके साथ नहीं खेलना। क्योंकि जब ऑडियंस की अगर आप बात करेंगे, क्राउड की बात करेंगे, तो क्राउड के अंदर तो इंडियन क्राउड होगा, तो व्हाई डोंट यू जस्ट वॉक ओवर, आप सिंपली कह दें कि हमें इंडिया के साथ एक भी मैच नहीं खेलना। ये टाइम भी आएगा जो आपने बात की है ना कि ये वो बाइकआउट कर देंगे, हमने इंडिया से खेलना ही नहीं है, वेन्यू चेंज ना करें, हमने इंडिया ही नहीं जाना, हमने खेलना नहीं है, ये दौर भी आएगा। अगर इंडिया ने कंटिन्यू रखा पिंच करना,
हर क्रिकेट बोर्ड को, जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने पेश किया। पाकिस्तान में मसला तो कोई नहीं था, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी तो चल रही है ना, वो तो चल रही है। अच्छा, आपने कहा 2 पॉइंट्स रखे, आपने कहा कि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमारे प्लेयर्स आईपीएल ना जाएं, तो उसमें ये वाली स्टेटमेंट इट्स रादर वीक, और उसमें नुकसान किसका होता है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनके प्लेयर्स का होता है, बिकॉज आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट लीग, $1 बिलियन स्पोर्ट है, उसमें फायदा किसका होना था? जो भी उधर जाके खेलता उसका होना था, आपके बोर्ड का होना था। दूसरी बात कि आप कह लो कि मैं इंडिया से नहीं खेलूंगा, उसमें भी फायदा किसका है? नुकसान उल्टा आपका ही होना है, बिकॉज वंस अगेन प्लेइंग विद इंडिया गेट्स यू अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, विल गेट यू अ लॉट ऑफ व्यूज। मैं वही तो कह रही हूं ना कि ये दोहरा म्यार हो जाता है ना। अगर इस तरह करना होता तो इस तरह, फिर हमने ये रिसेंटली भी देखा है, तो इंडिया वुड हैव बैक्ड आउट ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट अस टू। No, because nobody wants to make any differences in the economy. क्योंकि देखिए, सिर्फ इसमें आपके क्रिकेट बोर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते, आपके सारे जो टूर्नामेंट के स्टेक होल्डर्स होते हैं, एवरी सिंगल पर्सन इज इन्वॉल्व, व्हिच इज व्हाई, क्योंकि अगर देखें फिर वही बात पे, मेरे शमशेर की बात पे वापस आते हुए कि सेंस अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह देना कि हमने नहीं खेलना इंडिया में, हम नहीं खेलेंगे, आप हमारे मैचेस कर दें, तो आईसीसी नहीं कह सकता कि नहीं हम नहीं करेंगे, आपने नहीं खेलना ना खेलें। बिल्कुल नहीं, देखिए मतलब वो यही बात आ जाती है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया बात कर रहा था कि हमें पाकिस्तान नहीं आना, तो उस टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से ये आवाज उठ रही थी कि ठीक है हम लोग जो है वो श्रीलंका को ऐड कर लेते हैं, वी विल डू अ चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं, सारा जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया का है, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तब भी लोग बात कर रहे थे। तो अभी इंडिया भी ये स्टैंस रख सकता है कि भाई ठीक है, अगर बांग्लादेश को यहाँ नहीं आना विद दैट मोमेंट, अभी मतलब चीज़ें इतनी करीब हो चुकी हैं, वेन्यूज डिसाइड हो चुके हैं, सो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट कि हम अब फिर से सारा वेन्यू चेंज करें। और एज अ होस्ट वो ये कह सकते हैं, हो सकता है कि प्रॉबेबली आपको पता ही है कि आईसीसी जो है वो काफ़ी हद तक इंडिया की बात डिनाई नहीं करता, तो हो सकता है कि आईसीसी भी इस बात पर एग्री हो जाए, फिर बांग्लादेश को मतलब वो हो सकता है उनको चूज करना पड़े कि दे आर कमिंग टू इंडिया देन। लेकिन वही बात आ जाती है कि मैं ये कहती हूँ कि टूर्नामेंट से पहले बल्कि किसी भी टाइम पे अगर आप कुछ करते हैं ना ऐसा, तो फिर उसका इवेंचुअली रिजल्ट कहीं ना कहीं निकलता है। अभी अगर जो चीज़ अगर बांग्लादेश में हुई है, अगर वही चीज़ इंडिया अपने कंट्री में दोहराएगा तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो वो उसको उनकी इकोनॉमी को हिट करके वो चीज़ कर रहे हैं, मतलब उन्होंने उनको प्लेयर को बाय कर दिया, वो हमेशा आपकी इकोनॉमी को हिट करके जवाब देते हैं, वो कभी भी पिंच नहीं करते हैं उस चीज को अपनी साइड से। दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट। बाकी ये दैट्स व्हाट बीसीबी हैज डन आल्सो, या क्योंकि वो इस पे इख्तियार है ना आपका, आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर आपको आईपीएल में नजर नहीं आता, व्हाट इफ के पाकिस्तान इंडिया के मामला ठीक हो जाते हैं तो आपको हमारे प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हुए नजर आए, मतलब वो आपको फाइनेंशियली क्यों, इकोनॉमिकली फायदा देंगे। अगर आप इससे पहले देखें जितने भी लोगों के यूट्यूब बैन हुए हैं, तो वो क्यों बैन हुए हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, but they have banned every YouTube channel because they don't want Pakistani YouTubers to get revenue from Indian audience. तो वो ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका YouTube भी उड़वा दो दुनिया से, along with them getting the content that we are producing and getting aware. That was one of the point. But कुछ लोग तो मतलब कोई ऐसी बात भी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल अनबाइस्ड बात कर रहे थे, उनके भी अकाउंट्स बैन हुए हैं, जिसमें मतलब एक नाम है, मैं भी कहना नहीं चाहूँगी, बट ये है कि उनका अगर आप कंटेंट देखते हैं बहुत फेमस रहे हैं वो, उनके तो मिलियंस में वीडियोस जाती थी, बट उनका अकाउंट भी बैन हो गया विद नो, मतलब मुझे नहीं पता कि कोई ऑफेंसिव बात उन्होंने नहीं की है। तो खैर ये कि इकोनॉमी को हिट करना इज वन ऑफ द थिंग कि जिससे आप बड़ा बखूबी किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। ऐसे ये जो श्रीलंकन टीम पर जो अटैक हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद आप देखें हमारे मुल्क से क्रिकेट बिल्कुल चली गई थी। उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता था, पाकिस्तान में क्रिकेट होती थी, मुझे याद है वेस्ट इंडीज आती थी, इंग्लैंड आती थी, ऑस्ट्रेलिया आती थी, श्रीलंका, सारी टीमें बड़ी आसानी आती थी। और उस दिन जो टेस्ट मैच हो रहा था वो बड़ा एक नॉर्मल डे था हमारे लिए कि हाँ अभी सुबह 9 बजे टीम जा रही है, एकदम से अटैक हो गया। तो उन्होंने बेसिकली आपकी इकोनॉमी को हिट करने की कोशिश की। और आप अगर इंडियन मिनिस्टर्स को सुने ना, फिर ये पॉलिटिकल थोड़ी सी कंटेंट निकल जाता है। अगर आप इंडियन मिनिस्टर से पूछे ना, किसी ने सवाल किया कि जी पाकिस्तान से जो जंगबंदी चल रही है, कहते हैं हम पाकिस्तान से हम तो लड़ ही रहे, वो तो आपस में ही लड़े। उसका कहने का मतलब ये है कि यार वो हमें जो है ना वो बंदूकों और गन्नों और गोलों बारूद से नहीं मारना चाह रहे, वो बेसिकली इकोनॉमी हिट करना चाह रहे हैं, जो हर कंट्री की बैकबोन होती है। That is how the wars are fought now. Yes, the Cold War, इनको आप कोल्ड वॉर्स कहते हैं। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा सा जरा आर्मी बैकग्राउंड है, तो मुझे इन वर्ड्स का थोड़ा सा आइडिया है। ये कोल्ड वॉर चल रही है आज पिछले 20-25 सालों से। और आप ये देखें कि इंडिया की जो आईपीएल है वो दुनिया की जो स्पोर्ट्स की लीग है उनमें सेकंड बिगेस्ट टॉप 5 में आती है। नंबर 1 इज प्रीमियर लीग, नंबर 2 इज आईपीएल। आप देखें कितना पैसा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वॉल्व है इसके अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है। और तभी देखें ना, आप कल को आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी परफेक्ट हो जाए, आप किसी को आंखें दिखाने के काबिल होंगे ना। आपको आपकी इकोनॉमी क्यों नहीं ऊपर जाना चाह रही, इसीलिए आपकी स्पोर्ट्स खराब है। क्रिकेट को आप, क्रिकेट का शो है, क्रिकेट साइड पे करें, आपकी कोई और स्पोर्ट्स देख लें। अर्शद नदीम गोल्ड मेडल लेके आए आपके लिए,
Yeah. उसके लिए आपने कोई चीज तैयार की है, और अर्शदीन आ रहे हैं उनके लिए कुछ तैयार किए, आपके पास क्या क्या चीज नहीं है। इंडिया अपनी ये वर्ल्ड कप जीतकर जब 24 वाला गए थे। जी जी बिल्कुल, इंडिया अपनी जो है ये जो कुश्ती है, ये जो रेसलिंग है, इस पे पैसा इन्वॉल्व कर रहा है, ऑनलाइन टेलीकास्ट कर रहा है, टीवी पे लोगों को दिखा रहा है, लीग्स हो रही हैं। आपकी जड़ है गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, ये सारी स्पोर्ट्स आपकी पहलवान नगरी यहीं से सारी निकली है आपकी। कोई काम नहीं हो रहा, इकोनॉमी नहीं ठीक। जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, आपके पास पैसे ही नहीं है, जब आपके पास गाड़ी लेने के पैसे ही नहीं है, तो आप फिर गाड़ी को बस शोरूम से देखते ही रहेंगे बाहर खड़े होकर, आप ले तो नहीं सकेंगे। यही बात है, दिस इज वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू। ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आके। एंड द थिंग यू हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट दैट कि हाँ हमें भी इश्यूज आए थे क्रिकेट को लेके। देखें ये मामला कभी भी कहीं भी हो सकते हैं और कहीं होने चाहिए भी नहीं है। खुदा ना करे कि कभी किसी भी कंट्री के साथ वो कुछ उसको फेस करना पड़े जो पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट को लेके फेस किया है या एज अ कंट्री फेस किया है। तो अब ये है कि आज वो अगर वो चीजें बांग्लादेश में जा रही हैं तो बांग्लादेश को आई थिंक सो कि बजाय इसके कि वो कंडेम करें, वो उल्टा वो कह रहे हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम है। तो मैं पर्सनली समझ रही हूँ कि बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए कि हमें इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए और हमें आइंदा के लिए एहतियात करनी चाहिए कि किसी भी कंट्री का कोई भी शख्स किसी भी रिलीजन का तकलीफ में ना पहुंचे। हमारे कंट्री में माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाए। दिस इज व्हाट वी कैन डू, ताकि ये है कि आपकी इकोनॉमी खराब ना हो।